जिंदगी आजमाइश की मुसलसल और सख्त राह गुजर है, और इस पर फिसल जाना यह कोई अनहोनी बात नहीं है। फिसल ही जाता है इंसान, मगर फिसल कर अपने आप को संभालना और फिर खड़े न होना, ये बहुत बड़ा जुर्म। हजूर, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। यही अर्ज कर रहा था मैं कि इंसान से जब कोई जुर्म हो जाता है तो उस जुर्म पर फ़ख्र करना या तकब्बुर करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर इंसान इस चीज़ को महसूस कर ले कि उससे गुनाह हुआ है, जिसे हम रियलाइजेशन कहते हैं, असल शय तो वो है कि गुनाह के बाद ये एहसास अंदर पैदा हो जाए कि मैंने ये गलत किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हजूर, भला कोई गुनाह के बाद तकब्बर कैसे कर सकता है? होता है मियाँ, होता है। आजकल तो बहुत ही होता है। आजकल के दौर में जो शख्स जितना बड़ा फ्रॉडिया या जितना बड़ा धोखेबाज है, उसे स्मार्ट कहते हैं। वो तो धोखा देने में इतना माहिर होता है कि धोखा देने के बाद उसके करीब भी पछतावा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर उसे एहसास हो जाए कि वो जो अमल कर रहा है वो गलत है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ये अच्छाई और बुराई का नज़रिया सलामत जिंदा है। और अगर वो दंदनाता फिरे और इसी बात पर तकब्बुर करे कि जो वो कर रहा है वो सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर अच्छाई की तरफ या सलामती की तरफ वापस लौटने का जज्बा फौत हो चुका है और गुमराहियों में वो हकीकतन डूब गया है। यानी कहने का मतलब तो ये हुआ कि गुनाह और सवाब में तफरीक जब तक इंसान के अंदर मौजूद रहती है तब तक तो वो जिंदा है, वरना ऐसा ही है कि वो मर चुका, उसकी रूह मर चुकी। ये बहुत
खतरनाक है और इसी को हम इंसान की बदकिस्मती कहेंगे। इसका मतलब है कि हमें गुनाह को गुनाह और सवाब को सवाब ज़रूर समझना चाहिए, भले इसके ऊपर अमल करें या ना करें। बिल्कुल दुरुस्त, यही तो अक्ल की पुख्तगी की अलामत है। बिल्कुल। जुगनू, मेरा सामान जरा नीचे ले आओ। सुंबल भी आप कहाँ जा रही हैं? वापस जा रही हूँ। किसी से मिले बगैर, बताया भी नहीं? इस बात को छोड़ो, बस सामान नीचे ले आओ और टैक्सी बुला दो। चले, जैसे आपकी मर्जी। रुको। मेरी इजाजत के बगैर कोई शख्स इस घर से नहीं जाएगा। अब यहाँ रुकने के लिए राय क्या है? जिंदगी ने इस अहम मोड़ पर एक अजीब सी पहेली लाकर मेरे सामने खड़ी कर दी। उसका हल होना अभी बाकी है, और जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, मेरी इजाजत के बगैर इस घर से पत्ता भी नहीं हिल सकता। मगर मामू जान, शायद आप भूल रहे हैं कि फैसला सुनाया जा चुका है। मुजरिम को सजा भी सुनाई जा चुकी है। माफ कीजिएगा सुंबल बीबी, लेकिन कसूर तो अभी किसी का भी साबित नहीं हुआ। इसी बात का तो दुख है जुगनू कि मुझे कसूरवार ठहराने से पहले मामू को ना ही किसी गवाह और ना ही किसी सबूत की जरूरत पड़ी। ना तो अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही किसी को मुजरिम ठहराया गया है। यह सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अच्छा, भरे मजमे में मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड ऐलान करवा देता है कि हमारी तलाक नहीं हुई, और सब एक एक करके सर झुका के वहां से चले जाते हैं, मुझे बिल्कुल तन तनहा छोड़ के। ये सजा नहीं है तो और क्या है? सुंबल, वो मेरे बेटे के निकाह की तकरीब थी, और एक बाप होने के नाते जो बेइज्जती मेरी हुई है सब लोगों के सामने। यही सवाल मेरा आपसे है। जिस घर को हमेशा मैंने अपना घर समझा, वहां पे एक अजनबी की बात पे यकीन कर लिया गया और मुझसे पूछा तक नहीं। और रही निकाह की बात, आपको ये बात तो याद है कि एक तरफ आपका बेटा खड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ भी तो आपकी बेटी ही खड़ी थी ना। दूसरा सही, लेकिन मेरा भी तो निकाह था मामू जान। इसीलिए तो तुम पर इल्जाम लगाने वालों को मैंने आज यहां इकट्ठा किया, ताकि सच और झूठ का फैसला सबके सामने हो जाए। आपने अंसर को यहां बुलाया है? हाँ, तुम्हें उन लड़कियों ने फिर से तो नहीं तंग किया? तुम्हारे होते हुए मुझे कोई कैसे तंग कर सकता है सारा? नहीं, अभी बताओ, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो मैं उनकी चाक की अभी खबर बताओ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। बाय द वे, इस जरा नवाजिश की रीजन जान सकता हूँ मैं? वो मैंने सोचा कि मैं तुमसे दोस्ती कर ही लेती। Are you serious? I thought we are already friends. Really? इतनी खुशफहमी? I'm gonna kill you, सौरभ। अरे यार, I was just joking. फ्रेंड्स में मजाक तो चलता ही है ना। हाँ, ये तो है। हाँ। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था, अब जब हम फ्रेंड्स बन ही गए हैं तो मुझे कुछ खिलाई दो। तुम हर वक्त खाते ही रहते हो, कैफे में खाते हो, क्लास में खाते हो, घर में खाना नहीं मिलता तुम्हें? यार, जब आप पढ़ाई करते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो भूख भी लगती है ना, एंड देन यू नीड फूड, राइट? ओके, क्या खाना है?
2 समोसे। ओके चलो। जी जी, मैंने सारी ड्रेसेस तैयार करवा लिए हैं। आई एम जस्ट होपिंग कि आपको पसंद आ जाए बस। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं 5-10 मिनट से पहले आपके पास पहुंच जाऊंगी। ओके ओके देन, सी या, बाय। मारिया बीबी आप कहीं जा रही है? हाँ क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? मैं भी साथ चलूं? इसे ले जाओ कोई कहीं, कहीं भी कोई जा रहा हो ये साथ जाने को तैयार है। बीबी जी बोर हो रही हूँ। बच्चे अब अपना सारा काम छोड़ के तुम्हें शहर भर की सैर कराते फिरे। ये किस किस्म की लड़की है? मारिया, किसका फोन था? मिसेस निज़ामी का फ़ोन था अम्मी। आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे ना आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। बेटा, माँ तो हर वक्त अपने बच्चों के लिए दुआ ही करती है, और मेरी दुआ है कि तुम्हारी ये मीटिंग तो क्या, तुम्हें हर कदम पर कामयाबी मिले। इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। बीबी जी एक दुआ इधर भी कर दें किस चीज़ के लिए? कि आज की तारीख में ये चावल साफ हो जाए। जितने कंकर है ना इस चावल में, दुआ से ही साफ होंगे। लो सुन लो इसकी बातें। बातें ज़्यादा बनाती हो तुम। हाँ, देख ले आप। आई बिलीव यू। भाई वाह, आज तो बिन बुलाए ही चले आप। साहब जी आज तो अखबार पढ़े जा रहे हैं। हाँ जी, पढ़ने चाहिए पढ़ने चाहिए। लो भाई, नहीं पढ़ते। अब तुम ही बताओ क्या करना। नहीं नहीं साहब जी, पढ़े, भला मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। वो सच साहब जी, मुझे एक बात याद आ गई, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जुगनू बेटा, खैरियत तो है ना? साहब जी वो हमने ऑर्डर नहीं दिया था फर्शर पॉलिश के लिए, वो और गधे, फर्शर साफ नहीं, फर्नीचर पॉलिश के लिए किया था। हाँ जी वही, वो लोग आ गए हैं। आ गए हैं तो हम ना ऑर्डर ही कैंसिल कर देते हैं। नहीं रुको, जब वो लोग आ ही गए हैं तो फिर ऑर्डर कैंसिल करने का क्या फ़ायदा। तुम ऐसा करो कि उन्हें काम करने दो। अच्छा जी। और हाँ रुको जुगनू जी। देखो बेटा, मैं जो गुस्से में कभी कभार तुम्हें डांट देता हूँ ना, उसके लिए आई एम सॉरी। साहब जी आपसे एक बात कहूँ? जी हाँ कहिए। वो लोग ना बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको कोई डांटने वाला हो। माशाल्लाह, बहुत समझदार हो गया मेरे बच्चे। इधर आओ, जीते रहो बेटा। जी नहीं, मैंने क्या डिस्कवर करना था, वो तो दोनों खुद बहुत टैलेंटेड हैं। जी नहीं नहीं सिद्दीकी साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, वो बिल्कुल ठीक टाइम पे आपके पास पहुंच जाएंगे। बाय द वे वो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। भाई सिद्दीकी साहब ने तो तुम दोनों से बहुत सी उम्मीदें लगा रखी। Don't worry, Mr. Zami. We won't let you down. मिसेस निज़ामी, मैं चाह रही थी कि ये कुछ डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं, हमारे जाने से पहले आप देख लेती, और अगर कुछ चेंजेस करने तो आप हमें बता दीजिए प्लीज़। हाँ ओके श्योर। है ना? अच्छा, ये मेरे सारे डिज़ाइंस की जो थीम है ना, वो बसंत पर है। बसंत जो कभी हमारे यहाँ ज़ोरों शोर से सेलिब्रेट किया जाता था। मिसेस जामी, हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी थीम में वो सारे रंग
वो सारी रसूमात इनकॉर्पोरेट करें जो अब देखने में नहीं आती। आसमानों पे उड़ती हुई पतंगें, बो काटे के नारे, लोग जिस तरह तैयार होते हैं, जैसे खुश होते हैं, गलियां जैसे चमकाई जाती हैं, ये सारी बातें, ये सारी खूबसूरती हम अपनी थीम में लेके आएंगे ताकि लोगों को वो सकाफत याद आ जाए जो वो भूल चुके हैं गुजरते वक्त के साथ साथ। वाओ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ब्रीफ। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू मिस निज़ामी। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इम्प्रेस हो जाएं। ज़रूर, इंशाल्लाह। मारिया, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। ओ या, बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच मिसेस जामी। शैल वी? हाँ, दुआ कीजिएगा। ज़रूर, इंशाल्लाह। बहुत अनोखी चाल चली है तुमने अंसर। न सलाम न दुआ, फ़ोन उठाते ही लड़ाई शुरू। तुम कभी नहीं बदलोगी सुंबुल राहील। मामू के घर क्या करने आ रहे हो? भाई क्या मतलब, क्यों आ रहा हूँ? बुलाया है इसलिए आ रहा हूँ, इस बहाने तुम्हें भी देख लूँगा। तुम अदालत के सामने मुझे एक दफ़ा तलाक दे चुके हो। जानता हूँ। फिर भी कितने ढीठ हो तुम, ये जानते हुए भी कि तुम एंड में हार जाओगे, खामखा अपनी जिद पे अड़े हुए हो। ना, यूं नहीं कहते। ढीठ हूँ, बिल्कुल ठीक। हार जाऊंगा, बिल्कुल गलत। हारना तो तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया है अंसर अहमद। तुम कल भी हारे थे, आज भी हारोगे। झूठ की बेस पे लड़ी हुई लड़ाई कभी जीती नहीं जाती, सिर्फ टाइम ज़ाया होता है। तुम्हारा ये कहना कि मैंने तुम्हें तलाक दी है, बिल्कुल ठीक, मान लिया। लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत? मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं अंसर। है नहीं, थे, अब मेरे पास हैं। तुम कमीनगी की इस हद तक गिर जाओगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो फिर करना क्या है? कहीं ये ना हो कि तुम अपने मामू की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओ। तुम एक बात भूल रहे हो अंसर, मेरा वकील इसी शहर का है और डॉक्यूमेंट्स चुरा लेने से केस ख़त्म नहीं हो जाता। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ और उसे कहती हूँ कि फिर से डॉक्यूमेंट्स बनवा ले। ना ही मैं तुम्हें जीतने दूंगी और ना ही मैं तुम्हें एक पैसा दूंगी। तो फिर जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। शाम से पहले पहले तैयारी कर लो। वैसे भी आजकल सड़कों पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ।